हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 61 इस सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m प्लस 1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। इसका आंसर सबको याद रहता है π/4। हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशन को दो तरीके से, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा ट्रिक्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड होता है इसमें कि अगर tan अल्फ़ा और tan बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला से आगे बढ़िए। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब आप दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए। tan अल्फ़ा का भी वैल्यू दिया हुआ है और tan बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। tan अल्फ़ा हो जाएगा m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा हो जाएगा 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, यानी 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक लाइन शॉर्ट करेंगे। अब ये हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 और जोड़ m प्लस 1 इंटू 1 नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 और माइनस m। क्या बोले थे, नोमिनेटर में हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m इंटू 1। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा और फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा m इंटू 2m यानी 2m स्क्वायर प्लस m इंटू 1 यानी m प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m इंटू m तो 2m स्क्वायर प्लस m इंटू ये 1 इंटू 2m तो 2m अब प्लस m इंटू 1 यानी m प्लस 1 इंटू 1 और माइनस m, एक m कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं क्या, ऊपर में हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में भी हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्वांटिटी सेम हो गया, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये किसका वैल्यू मिल रहा था, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो tan में 1 का वैल्यू तलाश करेंगे तो मिल जाएगा आपको tan π/4। tan π/4 का वैल्यू हो जाता है 1, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया π/4। यही आपका आंसर था, जो ऑप्शन था आपका बी। अब इसको ट्रिक्स से देखते हैं। सेकेंड मेथड बाय यूजिंग ट्रिक्स। देखिए क्या दिया हुआ था दिया हुआ था कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। अब आप देखिए कि जो ऑप्शन आपके पास चारों था, एक बार वीडियो बैक करके देखिएगा, तो जो ऑप्शन है आपके पास वो चारों ऑप्शन m से इंडिपेंडेंट है। यानी ऑप्शन ए में π/3, बी में π/4, सी में π/6 और डी में है नन। यानी सारे के सारे ऑप्शंस आपको m से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप m का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए। बस ये ध्यान देना है कि जब m का कोई वैल्यू पुट कीजिए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। तो m का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम m का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, m का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तब ऐसी स्थिति में आपको tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3। अब यहाँ से आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आपको छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा,
एलसीएम 6 और 6 नीचे भी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, 6 में से 1 गया 5, कट गया 1, यानी tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan π/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया π/4। यहाँ से भी आपको आंसर मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बात। आप m के दूसरे वैल्यू को भी पुट करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं के मन में शक रहे तो हम m बराबर 0 पुट कर देते हैं, ये हो चुका है आंसर। बस ऐसे ही और हम थोड़ा बता रहे हैं। बस यही ध्यान देना है कि कुछ ऐसा चीज़ पुट कीजिए कि डिनोमिनेटर आपको 0 ना मिले। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या था, देखिए m/m+1, तो m का वैल्यू रखेंगे 0, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर था 1/2m+1, m का वैल्यू था 0, तो 2 × 0 + 1, यानी ये भी हो गया 1। अब देखिए tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 - tan अल्फ़ा × tan बीटा, यानी 1/1 - 1 0। ये रखना गलत हो जाएगा। इसलिए इसीलिए हम बताएं कि m के वैसे वैल्यू को रखना है जिसके चलते कभी डिनोमिनेटर में 0 ना मिले, अनडिफाइंड ना हो। तो सबसे बेहतर तरीका इसमें यही होता है कि m बराबर 1 पुट कर दीजिए। ये 1 का कैलकुलेशन भी आसान होता है और इसके चलते कोई लफड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो m का वैल्यू हम रख दिए 1। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।